वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिचा और आज हम लोग सेंट्रल टीटी एग्जाम में आने वाला सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। आज हम लोग इससे जो सेंट्रल टीटी में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है बुद्धि और जाति विभिन्नताओं, दूसरा है बुद्धि के वितरण, तीसरा है बुद्धि की वृद्धि और चौथा है बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, बुद्धि के वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जनवरी 2012 में पूछा गया है, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। पहला ऑप्शन है तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है भाषिक बुद्धि, चौथा ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जाता है। पहला ऑप्शन है जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है एल थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है बहुबुद्धि सिद्धांत और चौथा है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है असमूह बुद्धि लाभदांक, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है मौखिक बुद्धि लाभदांक, चौथा है संस्कृति मुक्ति बुद्धि लाभदांक। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, संस्कृति मुक्ति बुद्धि लाभदांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट में नवंबर 2012 में पूछा गया है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। पहला शल्य चिकित्सक, दूसरा कवि, तीसरा वाचक, चौथा है राजनीतिक नेता। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, शल्य चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट 2012 में पूछा गया है, बुद्धि लाभदांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। तो पहला ऑप्शन है घटाता है, दूसरा है घटाता है प्रभावित नहीं करता है, तीसरा है बढ़ाता है घटाता है और चौथा है बढ़ाता है। तो इसमें दूसरा सही होगा ऑप्शन, स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जुलाई 2013 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। दूसरा ऑप्शन है बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। तीसरा ऑप्शन है यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है और चौथा ऑप्शन है यह आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकती। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जुलाई 2013 में पूछा गया है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं ब्रैकेट में जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों ब्रैकेट में सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है। पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन का जी कारक, दूसरा ऑप्शन है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि का सावेंट सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फरवरी 2014 में पूछा गया है, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी से में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक समान संभाव्य वक्र में म्यू = 100 और थीटा = 15 है। तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना की जिसमें जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक पाया है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्टनर की बहुविधि बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। ये सेंट्रल टीटी फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं, दूसरा है अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए,
तीसरा ऑप्शन है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। चौथा ऑप्शन है बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट 2014 में पूछा गया है। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है भाषिक, तीसरा है गतिक, चौथा है अंतर्वैयक्तिक। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, गतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सितंबर 2014 में पूछा गया है। स्पीयरमैन की परिभाषा में कारक जी है। पहला ऑप्शन अनुवांशिक बुद्धि, दूसरा ऑप्शन उत्पादक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है सामान्य बुद्धि और चौथा ऑप्शन है वैश्विक बुद्धि। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा कि सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सितंबर 14 का है। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? पहला ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, दूसरा है प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा है चाक्षुष स्थानिक बुद्धि और चौथा अस्तित्व परक बुद्धि। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट फेब 2015 का है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है वह हो सकता है पहला संगीतमय, दूसरा है अंतःवैयक्तिक, तीसरा है आध्यात्मिक और चौथा है भाषा विषयक। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, अंतःवैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा, बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। तीसरा ऑप्शन, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। चौथा ऑप्शन, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा कि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्टनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार पहला बुद्धि के प्रकार और दूसरा अंतःवस्था, इसमें मिलान करना, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला संगीतात्मक के सामने दिया गया है चिकित्सक, भाषिक के सामने कवि दिया है, तीसरा अंतःवैयक्तिक के सामने खिलाड़ी दिया है और चौथा स्थानिक के सामने वायलिन वादक और मूर्तिकार दिया गया है। तो इसमें संगीतात्मक तो वायलिन से मैच करेगा, भाषिक तो कवि से मैच करेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जनवरी 2021 का है। हार्वर्ड गार्टनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? पहला बुद्धि के प्रकार, दूसरा दिया गया अंत स्थिति अनुपालन संभावना। तो पहला भाषिक के सामने दिया गया है मूर्तिकार, दूसरा है शारीरिक गतिक संवेदना के सामने खिलाड़ी दिया है और सी स्थानिक के सामने मनोवैज्ञानिक दिया है और डी अंतरावैयक्तिकता के सामने विक्रेता दिया गया है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जो शारीरिक गतिक संवेदना के सामने जो खिलाड़ी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सीटेट दिसंबर 2019 का है। हार्वर्ड गार्टनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? पहला ऑप्शन है पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। दूसरा ऑप्शन है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा ऑप्शन है दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता और चौथा ऑप्शन दिया गया है संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यप्रद गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीटेट जुलाई 2019 का है। हार्वर्ड गार्टनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला इसमें दिया गया विशेषताएं दूसरे की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। पहला ऑप्शन है नैदानिक, दूसरा है प्रकृतिवादी, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक और चौथा अंतर्वैयक्तिक। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया है। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई है। पहला ऑप्शन है बिने द्वारा, दूसरा स्टर्न के द्वारा, तीसरा है टर्मन के द्वारा और चौथा है गैल्टन के द्वारा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, स्टर्न के।
और यहाँ सितंबर 2016 में फिर से 2015 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसका चौथा ऑप्शन सही होगा। थैंक यू।